जय हिंद दोस्तों। मैं लाया हूँ आज आपके लिए मिश्रण एलिगेशन नया चैप्टर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, 12 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु को 18 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। तो इसका अनुपात बताना है कि कितने में मिलाना है। तो पहली वस्तु जो है 12 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो 12 रुपए पहली वस्तु है और दूसरी वस्तु जो है वो 18 रुपए प्रति किलोग्राम है। तो उसे किस अनुपात में मिलाए ताकि 15 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। हमें इसका मिश्रण निकालना है ना, तो जो इसका जो एलिगेशन वाला मिश्रण होता है जिसे एवरेज बोलते हैं, वो बीच में रख देंगे यहाँ 15, और इसमें से इसे घटाएंगे इधर आएगा, और इसमें से इसे घटाएंगे। तो 12 में से 15 गए, माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने पहले भी साल में ब्याज कराया उसमें ही बताया था। 12 में से 15 घटा लो और 15 में से 12 घटा लो तो कितना आएगा, 3 आएगा। और 18 में से 15 गए, ये भी 3 आएगा अनुपात। तो इसका जो अनुपात होगा 3 से 3 कैंसिल, 1:1। तो इसका अनुपात होगा 1:1। ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक 25 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु को 20 रुपए प्रति किलोग्राम वाली वस्तु में साथ मिलाया जाता है। वस्तु किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का क्रय मूल्य 22 रुपए हो। तो क्रय मूल्य 22 रुपए करना है, तो पहला कितना है, पहला 25 रुपए है और दूसरा 20 रुपए है। वो इनका जो मिश्रण बनाना है वो 22 रुपए प्रति किलोग्राम करना है। तो 22 बीच में, इस 22 में से घटाएंगे और 25 में से 22। यदि 22 में से 20 गया कितना बचेगा, 2, और 25 में से 22 गया बचेगा 3। तो इनका अनुपात होगा 2:3। अगला क्वेश्चन है, 10 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल 16 रुपए प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर 18 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव में बेचा जाए कि लाभ 20% हो। तो लाभ 20% बताना है। ये 10 रुपए जो प्रति किलोग्राम है ये इसका सीपी है, और 16 रुपए प्रति किलोग्राम ये भी सीपी है, और किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए। तो बेचने की बात कही उसने, तो ये इसका एसपी है। सीपी होता है कॉस्ट प्राइस जिसे बोलते हैं क्रय मूल्य, और एसपी सेलिंग प्राइस जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य। यदि यहाँ सीपी है और यहाँ भी सीपी है, पहले में भाग में सीपी और दूसरे भाग में सीपी, तो इसके जो बीच में एलिगेशन कब होना चाहिए, वो भी सीपी आनी चाहिए। यहाँ से हम एसपी नहीं रख सकते, एसपी नहीं रखा जाएगा इसमें। यदि यहाँ एसपी होता, यहाँ एसपी होगा और यहाँ एसपी है, तो बीच में एसपी रखा जाएगा, यहाँ सीपी नहीं रख सकते। तो इसका पहले हमें सीपी ज्ञात करना होगा। तो सीपी ज्ञात करने के लिए देखते हैं, यदि 20% का लाभ है, हमने सीपी 100 माना, सीपी माना 100, तो 20% का लाभ है, 20% का लाभ हुआ तो इसका एसपी क्या बनेगा, 120, और उसमें कितना है 18 रुपए है। यदि 120 बराबर 18 के है, 120 बराबर 18 है, तो हमें लाना है 100, तो हम इसे 6 से भाग देंगे, 6 दूनी 12, तो ये 20 और 6 तिया 18। यदि 20% बराबर 3 है तो हमें करना है 100, तो 5 की गुणा इधर कर लेंगे और 5 की गुणा इधर कर लेंगे। 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, तो इसका सीपी जो आया वो 15 रुपए आया। सीपी 15 रुपए आ गया। अब यहां से सवाल लग जाएगा, सीपी 15 है तो 10 रुपए प्रति किलोग्राम ये पहला भाग था, और दूसरा 16 था, और सीपी आ गया 15। मिश्रण का एलिगेशन बताना है, तो यहां से इसे घटाएंगे, यहां से इसे। यदि 16 में से 15 गया 1, और 10 में से 15 गया 5, तो इसका अनुपात जो होगा 1:5 होगा। अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं ए तथा बी के 120 ग्राम के मिश्रण में ए तथा बी 2:3 के अनुपात में है। वस्तु ए की कितनी मात्रा बढ़ाई जाए ए और बी का अनुपात 3:2 हो जाए। तो इसमें जो है हमें ए की मात्रा बढ़ानी है। तो पहले देखते हैं ए अनुपात बी कितना है।
ए अनुपात बी कितना है, 2:3 है, और इनका मिश्रण है 120 का। तो यदि 5 बराबर 120 हो तो 1 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 5 दूनी 10 और 5 चौक 20, 1 बराबर 24 है। यदि 1 बराबर 24 आया तो इसमें पहला कितना होगा, 24 दूनी 48 और दूसरा 24 तिया 72। तो इसमें पहले मिश्रण में जो है 48 और 72 है इसमें उसकी क्वांटिटी। तो इसमें हमें 3:2 करना है। यदि 3:2 करना है तो ए बी का कितना आया था, ए का था 48 और बी का था 72। इसमें 3:2 करना है तो ए की मात्रा है 48 है और इसमें हमने x की मात्रा जोड़ दी और बटे 72 कितना 3:2 करना है। इसकी इधर गुणा करेंगे, 48 दूनी 96 और प्लस 2x और इसकी इधर गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और 7 या 21। ये 96 प्लस 2x बराबर 216 है। ये 2x है ऐसा कैसे ही, और यदि इधर प्लस में है तो उधर जाके वो माइनस होगा। तो 216 में से 96 घटाएंगे, 216 में से 96 घटाएंगे यदि हम इसे ऑप्शन करना चाहिए तो ऑप्शन से देखिए। यदि 5 बराबर 120 क्या आया था, 5 बराबर 120 था तो 1 बराबर था 24 और इसका अनुपात कितना आया था, ये 2:3 में है तो 24 दूनी 48 और इसमें 24 तिया 72। इसमें हमें कुछ मिलाना है तो कितने मिलाना है, यदि हम 40 यहां से हटाएंगे तो 40 और 3:2 करना है। 40 40 80 8 88 बटे 72 होगा और 3 2 8 से काटेंगे, 8 का ना 8 और 8 का 8 8 नम 72, 11 बटे 9 और 3 बटे 2 है तो ये तो इसका होगा नहीं। अब यहां से लेते हैं हम ऑप्शन नंबर बी, 60 उठा के देखते हैं। यदि ये 48 था और इसमें 60 जोड़ा और इसमें ये तो 72 ही रहेगा, 3:2 करना है। 60 और 48 108 होता है और ये होता है 72 का 72 ही, और 3/2 के बराबर होगा ना, क्वांटिटी लानी है। और 12 नमा 108 और 12 छन 72, 3 9 और 3 दूनी 6। तो इसका जो आ गया वो 3/2 बराबर 3/2 के है। तो इसका हमने क्या उठाया था, ऑप्शन नंबर बी उठाया था 60। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया ऑप्शन से भी। अगला क्वेश्चन है, किसी मिश्रण के 72 किलोग्राम में 2 प्रकार के चावल 7:5 में मिला दिए गए। मिश्रण में पहला चावल कितने किलोग्राम कम मिलाया जाए कि अनुपात 7:6 हो जाए। 7:6 करना है तो पहली क्वांटिटी कितनी थी, यदि 7 5 12 कि 12 बराबर 72 के है क्योंकि दो जोड़ा जाएगा मिश्रण था। तो एक बराबर कितना होगा, एक बराबर होगा 6 और इसका ए भी मान लिया हमने, ए अनुपात बी 7:5 था तो 6 7 42 और 6 5 30। तो ये 42 और 30 के अनुपात में थे इसमें मिली हुई। तो उसने हमसे कहा गया है कि मिश्रण में पहली मात्रा कितनी कम मिलाई जाए। यदि ये 42 था और इसमें से हमने पहली मात्रा x कम कर दी और दूसरा वाला 30 था तो इसका अनुपात 7 और 6 हो जाए। तो इधर इसकी इधर गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25 माइनस 6x 7 या 21 और 1 0 ये था तो ये होगा 210। यदि ये इधर प्लस में तो दूसरे साइड आके माइनस होगा तो 6x बराबर माइनस के है और इधर माइनस में जाएंगे, 252 में से 210 घटाएंगे तो कितना आएगा, जाएगा माइनस के 42। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल और 6 7 42, x बराबर आया 7। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 और ऑप्शन से होगा यदि 7:5 के अनुपात में थी तो 7 5 12 12 बराबर 72 था तो 1 बराबर
6 आया था। और पहला भाग कितना होगा, 6 सत्ते 42। दूसरा भाग होगा 6 पंजे 30। इसमें से उसने हमें कम करने को कहा गया है, तो इसमें कुछ कम करेंगे क्वांटिटी, तो कितने अनुपात बराबर होगा, 7:6 होगा। तो हम ऑप्शन नंबर 8 आएंगे। तो ऑप्शन नंबर 8 कितना है, 7 है। यदि 42 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 35/30। और 7 6 5 सत्ते 35 और 5 6 30। 7/6 बराबर 7/6 की है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो धातुओं के 80 किलोग्राम के मिश्रण में दोनों का अनुपात 5:3 है। दूसरी धातु की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि अनुपात 5:4 हो जाए। तो इस बार जो है उसने हमसे दूसरी धातु की मात्रा बढ़ाने को कहा है। तो दूसरी की बनानी है, पहले देखते हैं इनका। पहले ए अनुपात बी मान लिया हमने। ए अनुपात बी, इनका अनुपात कितना है, 5 और 3, दोनों का योग इनका 8 है। यदि 8 के बराबर उसने 80 दिया है तो एक बराबर आएगा 10 के। यदि एक बराबर 10 है तो पहला कितना होगा, 10 पंजे 50। ये होगा 50 और 10 दिया 30। ए और बी 50 30 के मिश्रण है इनमें। तो उसने हमसे कहा है दूसरे की मात्रा बनानी है। तो पहला तो ऐसा का ऐसे छोड़ेंगे, और दूसरा 30 प्लस एक्स बढ़ा लेंगे इसमें। इनका अनुपात कितना हो जाए, 5:4 हो जाए। तो 5 चौक 20, इसकी हम इधर गुणा करेंगे, 5 चौक 20, तो ये होगा 200। और 5 दिया 15, ये होगा 150 और प्लस 5 एक्स। यदि 200 में से 150 घटाएंगे, इधर आके माइनस होगा, तो कितना होगा, यह आएगा 50 और 5 एक्स। तो एक्स बराबर आएगा 10। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, एल्कोहल और पानी के 50 लीटर मिश्रण में दोनों का अनुपात 2:3 है। दोनों की कितनी मात्रा बढ़ा दी जाए कि उनका अनुपात 5:7 हो जाए। अनुपात इनका 5:7 करना है। तो यदि एल्कोहल और पानी का जो अनुपात है वो 2:3 है, ये 2:3 दोनों का योग हुआ 5, 5 बराबर 50 के है। तो एक बराबर आया 10 के। यदि एक बराबर 10 है तो एल्कोहल कितना होगा, 10 दूनी 20 और 10 दिया 30। तो एल्कोहल और पानी जो होगा वो 20 होगा और इसका ये होगा 30। इसका 5:7 में बनाना है। तो कितनी मात्रा बढ़ाई जाए, तो ये इसमें बढ़ाएंगे 20 प्लस एक्स और इसको 30 प्लस एक्स। इनका अनुपात 5:7 करना है। 7 दूनी 14, जीरो ऐसी है तो 140 प्लस 7 एक्स। 5 दिया 15, जीरो ऐसे ही और 5 दिया 15 और प्लस 5 एक्स। यदि ये इधर घटाएंगे माइनस में आएगा, ये इधर माइनस में आएगा। 140 में 150 घटाने पर -10 और ये इधर माइनस प्लस है, इधर जाके माइनस होगा। तो 5 में 7 गया 2x, माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल, 2 पंजे 10। तो x बराबर जो होगा वो होगा 5। ऑप्शन से है, यदि 2 और अनुपात 3 के अनुपात में था, 2:3 के, दोनों का योग था 5, 5 बराबर था 50 के, 1 बराबर 10 है। और इनका अनुपात जो करना है वो 5:7 करना है। यदि इसका 10 दूनी 20 होगा और 10 दिया 30। इसमें ऐसे क्या मात्रा मिलाई जाए ताकि उनका अनुपात 5:7 हो जाए। तो ऑप्शन से वो दिख रहा है कि अगर हम 5 यहाँ रखते हैं दोनों जगह तो कितना होगा, ये होगा 25 और ये होगा 35। तो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। तो इसका अनुपात 5:7 होगा 5 रखने पर। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है, 50 लीटर के एक द्रव में से 5 लीटर द्रव निकालकर उतना ही दूसरा द्रव डाल दिया गया। यदि यह क्रिया 3 बार की गई हो तो अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा कितनी होगी। तो पहले द्रव की मात्रा बतानी है। तो पहला द्रव उसमें से 50 था,
यदि उसमें से 5 लीटर निकाले और दूसरा डाल देगा वो, तो 50 में से 5 निकाले पर कितना बचेगा? 45। और कितने में से? 50 में से। तो कितनी बार प्रक्रिया की गई? ये 3 बार की गई ना। तो जब पहली आ गई तो दूसरी भी ऐसी आएगी 45/50, और तीसरी भी 45/50। तो ये क्रिया हुई है। तो इस 50 से ये 50 कैंसिल, और 5 नम 45, 5 दही 50, 5 नम 45 और 5 दही 50, 9 नम 81 और गुणा 45, 81 गुणा 45/10 दही 100। 81 की 45 में गुणा करनी है, तो 81 45, 5 गम 5 और 5 अट्ठे 40, 4 गम 4 और 8 चौक 32। तो 5 4 4 2 6 और 3 3645 आ गया। यदि 3645 बचा है बटे 100, नीचे जितने भी जीरो है तो ऊपर उतना अंकों के बाद पॉइंट लगेगा। तो यदि यहां से 2 जीरो हटाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट लगेगा, तो होगा 36.45। तो इसमें जो पहला तरफ बचा वो बचा 36.45। ये इसका आंसर है।